खबर बलिया के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव की है, जहां बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता भावी चेयरमैन पद के प्रत्याशी अंजनी कुमार उपाध्याय ने जिलाधिकारी बलिया को पत्र सौंपकर अवगत कराया कि अधिशासी अधिकारी चितबड़ा गांव अनिल कुमार द्वारा 3000 गरीब पात्र लाभार्थियों के लिए 28 लाख की लागत से कंबल खरीद कर बंदरबाट किया गया है। बताया कि प्रति कंबल की मूल्य 900 रुपए की जगह सबसे घटिया किस्म के कंबल जिसकी कीमत 180 रुपए है, जिसे खरीदी गई है, जिससे भारी भरकम घोटाला किया गया है। वहीं श्री उपाध्याय ने बताया कि जाड़े के मौसम समाप्त हो चुका है, अब गर्मी का मौसम आ गया है, बावजूद अभी तक कंबलों का अता पता नहीं है। और क्या कुछ कहना है उनका, जरा आप भी सुनिए। जी, आप एक अपना परिचय बताएं। जी, मैं अंजनी कुमार उपाध्याय, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं और नगर पंचायत चितबड़ा गांव चेयरमैन पद का प्रत्याशी रहा हूं पूर्व में। जी महोदय, अभी आपका क्या है पूरा मामला, किस मामले को लेकर यहाँ मौजूद है? देखिए, मामले तो असंख्य हैं, अनगिनत हैं। नगर पंचायत चितबड़ा गांव का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ अब तक चाहे वो चेयरमैन आए हों या कोई ईओ आए हों, अब तक एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश है जो नगर पंचायत का आमूल चूल परिवर्तन कर सके। जो भी यहाँ आता है वो लुटेरे किस्म का आदमी आ जाता है। चेयरमैन चुनो तो लुटेरा, यहाँ जो ईओ आते हैं वो भी लुटेरे आ जाते हैं। मृदुल सिंह आए, उन्होंने लूट लिया। विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने लूट लिया। और अनिल कुमार जी आए थे तो उनसे मुझे बड़ी आशा थी, मैं आपको बता दूं। मैंने उनसे कई काम कहे तो नगर की साफ सफाई और अलाव गिराना और इस तरह के कई कार्य उन्होंने छोटे छोटे कराए। उन्होंने एक टेलर दिया कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। हम लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार भी उनका किया कि नहीं ईओ साहब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनकी सच्चाई जानी तो मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। उन्होंने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं, इतनी प्रचंड लूट कर रखी है कि जब मैं जनता के सामने लाऊंगा उसको तो लोगों के होश उड़ जाएंगे कि अरे भाई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इतनी तारीफ की और इतना भ्रष्ट अधिकारी यहाँ आ गया। तो मुझे इस बात का बड़ा बेहद अफसोस है। और उसी क्रम में एक हमारे यहाँ घोटाला हुआ है। बेचारे जो गरीब हैं वो सर्दी में कांप रहे थे। उस समय नगर पंचायत के प्रशासन को ये याद नहीं आया कि कंबल वितरण भी करना है। जी। तो पूरा अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया। वो प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा ना पूस की रात, तो वो ठंडी रातें बीत गईं। और अब जब बसंती बयार बहने लगी, जब फागुन का महीना आ गया, तो पता चल रहा है कि एक बार कंबल इन लोगों ने खरीदा और सड़ियल कंबल खरीद लिया। भाई 3000 कंबल खरीदे गए। कंबल घोटाला हुआ है नगर पंचायत में। 3000 कंबल खरीदे गए हैं और 28 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए हैं। लगभग 945-40 रुपए का एक कंबल है। और मुझे जहां तक मालूम है कि वो बिल्कुल लुगरी टाइप का, भोजपुरी का एक शब्द है लुगरी, उस टाइप का वो कंबल है। 180 रुपए उसका रेट होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो ये भ्रष्टाचार किया गया है। पहली बात तो मूल्य में घोटाला किया गया है। पैसा बहुत ज्यादा जेम पोर्टल पर खरीदारी की गई, क्योंकि इनके लोग सेट होते हैं, जो ये ईओ वगैरह होते हैं, चेयरमैन होते हैं, लोग अपना आदमी सेट कर देते हैं और वहां से जो खरीदारी करते हैं उसमें प्रचंड लूट होती है। और दूसरा ये है कि भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी बीत गया और अभी तक कंबल का कोई अता पता नहीं। मुझे तो लगता है ईओ साहब ने ये कंबल या तो बेच डाले हैं या फिर प्रभाव में आकर, यहाँ जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनके प्रभाव में आकर के एक गलत लिस्ट बनाई जा रही है जिस पर कंबल बांटा जाएगा और अपात्र लोगों को बांट दिया जाएगा। उपाध्याय जी, आपने जो पत्रक दिया है डीएम साहिबा को, तो उससे आपको क्या आश्वासन मिला है और क्या आपको लगता है कि इसके लिए कोई कठोर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो बलिया जनपद की जिलाधिकारी महोदया हैं, बड़ी तेज तर्रार हैं और उनसे हम लोग आशान्वित हैं। हमें आश्वासन ये मिला है कि इस पे टीम बना करके सख्त कार्रवाई की जाएगी, जांच टीम की लगाई है, गठित की जाएगी और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन यदि इस पे कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो नगर पंचायत की जनता से हम लोग अपील करेंगे और 2-3 दिन का एक धरना प्रदर्शन करेंगे, जनसभा लगाएंगे, उसके बाद अनशन भी करेंगे। मतलब जो हो सकता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से एक विरोध होता है, वो विरोध हम सारे लोग मिलकर करेंगे। उसमें हम व्यापार मंडल का सहयोग लेंगे, अन्य जो हमारे सहयोगी गण हैं उनका भी सहयोग लेंगे। जी, अहम सवाल यह उभर कर आ रहा है कि कुल कितने कंबल खरीदे जा चुके हैं और कितना बांटे जा चुके हैं, क्या इसकी कोई रिकॉर्ड है या नहीं? देखिए, उसका मेरे पास तो लिखित रिकॉर्ड है। जब
जब कभी प्रशासन मुझसे शासन मांगेगा, आदरणीय जिलाधिकारी महोदया मुझे जब कहेंगी, तो मैं उसका प्रमाण भी दूंगा। 3000 कंबल खरीदे गए हैं, 28 लाख रुपए में खरीदे गए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कहीं एक कंबल बटा नहीं है। और जितने 15 वार्डों के मेंबर हैं उनसे आधार कार्ड इकट्ठा करवाया गया गरीब लोगों का, जनता का, जी, है ना, जी। और सूची बनवाई गई और वो सूची नगर पंचायत कार्यालय में जमा भी है। अच्छा। लेकिन जो सूची अब बनाई जा रही है वो यहाँ के एक दबंग सत्ताधारी नेता है, उनके इशारे पर एक नई सूची बनाई जा रही है, उसमें उनके लोगों को लाभान्वित करने की बात की जा रही। भाई ये क्या तमाशा है कि सत्ता के प्रभाव में आके ईओ साहब, क्योंकि ईओ साहब को मैंने कसा हुआ है, मैंने चापा हुआ है, वो भयंकर प्रचंड लूट कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि यहाँ के अन्य नेताओं से मदद मांग रहे हो। तो कुछ नेताओं का आश्वासन मिला है कि आप कुछ भी भ्रष्टाचार कर लीजिए, हम आपको बचा लेंगे। लेकिन मुझे मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वो न्याय करेंगे। उनके सरकार, उनके शासन में कोई भी चोर और भ्रष्ट अधिकारी बचेगा नहीं। जी, तो आगे आप क्या चाहते हैं अगर कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई नहीं होगी तो हमने आपको बताया, हम लोग तांत्रिक तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन, जनसभा और फिर अनशन करेंगे, फिर नहीं मानेंगे आमरण अनशन करेंगे, नगर पंचायत का घेराव भी करेंगे। हम सारी तरीके से जनता के लिए लड़ेंगे और ये गरीब जनता के अधिकार का मामला है। कंबल जो है गरीब जनता को मिलना चाहिए जी। और पिछले समय में यहाँ के जो चेयरमैन थे जो भ्रष्टाचार में चले गए, ठीक है, उन्होंने भी कंबल बांटा था, लेकिन मुझे सुनने में आ रहा है कि उससे भी रद्दी कंबल इस बार आया है। जी ठीक। जी, एक आप अपना परिचय बताएं। नगर पंचायत चितबड़ा गांव, जयप्रकाश नगर, वार्ड नंबर 13 सभासद, वार्ड नंबर 13 के सभासद प्रतिनिधि हैं प्रवीण कुमार वर्मा जी। क्या है मामला प्रवीण जी? इस समय आप किस मामले को लेकर के यहाँ मौजूद हैं? क्या हम लोगों दिक्कत ने है? ईओ के प्रति जिला अधिकारी महोदय को और मुख्य राजस्व अधिकारी को आज पत्रक दिए हैं, जो कि वो कंबल वितरण के प्रति दिया गया। यह कंबल का टेंडर कोटेशन अक्टूबर माह में हो गया और इसकी खरीदारी नवंबर में हो गई और नवंबर से लेकर के अभी तक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आज फरवरी चल रही है। कुल मिला के जाड़े का समय खत्म हो गया, अब गर्मी का मौसम आ गया और इसका कोई अभी तक अता पता नहीं है कि कंबल कहाँ है। और ईओ साहब ने अपने कर्मचारियों को लगाकर वार्ड में आधार लेकर के कलेक्शन कराए और रजिस्टर पर नोट करे। कुछ मेंबरों द्वारा भी आधार मांगे, जो कि लेने के बाद आज जनता हम लोगों से पूछती है कि जो आधार लिए हैं ईओ साहब या उनके कर्मचारी द्वारा नोट करके गए, क्या वो कंबल कब बटेगा, है या नहीं है। तो क्या नगर में किसी भी व्यक्ति को कोई कंबल वितरण नहीं किया गया? कंबल नहीं दिया गया है। इसको ये सारे सभासद लोग जानते हैं और किस अभियान ले सकते हैं। तो 15 वार्ड टोटल है, 15 मेंबर भी हैं, तो क्या 15 मेंबरों में आपसी सहमति नहीं है क्या? क्या आपसी कारण है? सहमति है, कोई ना कोई जरूर उसमें कुछ है जिसके कारण से वो लोग बता नहीं पा रहे हैं, ना बयान दे पा रहे हैं किसी। तो इसके लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं? आगे क्या करेंगे अगर इस प्रकार का आपका न्याय नहीं मिलता है तो? देखिए, इससे तो पहले अभी कई प्रकरण में हम लोगों ने जिला महोदय को और मुख्यमंत्री जी को तमाम लेटर दिए हैं, इससे कई मुद्दे में। उसमें से कुछ पे जांच चल रही है, कुछ पे अभी तक कुछ उसका पता नहीं है। हमने IRS वगैरह भी किया है ये, फिर उसके बाद ये मैं आज कंबल पे दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदया जी इस पर जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी। यानी जिलाधिकारी महोदया के आश्वासन से आप आश्वस्त हैं कि कार्रवाई होगी? मुझे उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगी। यदि बाई द वे नहीं होता है अगर कोई कार्रवाई, तो आगे आप क्या करेंगे? आगे यदि नहीं होता है तो जनता के सहयोग से हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनाएंगे और इसको जारी रखेंगे हम लोग।